हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पैक्शन कर्व के बारे में। कॉम्पैक्शन कर्व में हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक बचे हुए थे, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइन क्या होता है, सैचुरेशन लाइन एंड 0% ईयरबॉयड लाइन या फिर 100% सैचुरेशन लाइन क्या होती है। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ ईयरबॉयड लाइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्पैक्शन कर्व को डिटेल्स में पढ़े थे। अगर हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं तो वाई एक्सिस को किस लिए ड्रॉ किया जाता है, एक्स एक्सिस को किस लिए ड्रॉ किया जाता है एंड कौन से फोर्स एंड स्ट्रक्चर इसमें वर्क करता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने कॉम्पैक्शन कर्व प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। और अब हम बात करने वाले हैं सैचुरेशन लाइन के बारे में और ईयरबॉयड लाइन के बारे में। तो सैचुरेशन लाइन के लिए क्या डेफिनेशंस होगी, अ लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप। तो सैचुरेशन लाइन क्या होती है, अ लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग presenting the relationship, a line which is representing the relationship, a line which is representing the relationship between dry unit bead and water content, dry unit bead and water content at constant percentage of degree, at constant percentage of degree of saturation, सैचुरेशंस। तो सैचुरेशन लाइन के लिए हम क्या बोल रहे थे कि अ लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट बेड एंड वाटर कंटेंट, ड्राई यूनिट बेड एंड वाटर कंटेंट एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशंस। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है ड्राई सैचुरेशन लाइन के लिए। हम इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है या रिलेशनशिप है किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट हम ड्राई यूनिट बेड एंड वाटर कंटेंट, और दोनों ही लाइन को क्या बोला जाता है, सैचुरेशन लाइन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैचुरेशन लाइन क्या होती है, अ लाइन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट बेड एंड वाटर कंटेंट एट कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब हम यहाँ पे ड्राई यूनिट बेड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। ड्राई यूनिट बेड इक्वल टू जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस WG डिवाइडेड बाय S। तो ये आया कहाँ से है, तो SE इक्वल टू कितना होता है, WG। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, E इक्वल टू कितना होता है, WG डिवाइडेड बाय S। तो ये डेफिनेशंस निकल कर आ जाएगी, ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस WG डिवाइडेड बाय S, सैचुरेशन लाइन में ड्राई डेंसिटी की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ईयरबॉयड लाइन के बारे में। ईयरबॉयड लाइन, ठीक है, तो ईयरबॉयड लाइन की क्या डेफिनेशंस होती, इट इज़ अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज़ अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन तो ईयरबॉयड लाइन क्या होती है, इट इज़ अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट बेड। तो वाटर कंटेंट और ड्राई यूनिट बेड में क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को हम शो कर रहे हैं। तो ईयरबॉयड लाइन क्योंकि इट इज़ अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट बेड एट कांस्टेंट percentage of ईयरबॉयड is known as ईयरबॉयड लाइन। तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेशन फॉर
परसेंटेज एयर वॉइड परसेंटेज एयर वॉइड लाइन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एयर वॉइड लाइन क्या होती है, इट इज़ अ लाइन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप को शो करवा रहे हैं। कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड को ही क्या बोला जाता है, एयर वॉइड लाइन। तो सैचुरेशन लाइन एंड एयर वॉइड लाइन, अब हम यहाँ पे इसका, तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। नेक्स्ट सैचुरेशन लाइन, saturation line at 100% degree of saturation, saturation line at 100% degree of saturation, at 100% degree of saturation, 100% degree of saturation is known as 100% saturation line। तो इसको क्या बोला जाता है, 100% सैचुरेशन लाइन। तो सैचुरेशन लाइन एट 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नोन एज 100% सैचुरेशन लाइन। एंड एयर वॉइड लाइन एट 0% एयर वॉइड लाइन, एयर वॉइड लाइन एट 0% एयर वॉइड is known as, air void line at 0% air void is known as 0% air void line। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एयर वॉइड लाइन होगी एट 0% एयर वॉइड लाइन को ही क्या बोला जाता है, 0% एयर वॉइड लाइन। तो ये ऑप्शन में अगर कभी दे दिया तो ये गलत, और ये भी आप लोग गलत करना कि सैचुरेशन लाइन एट 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज़ नॉन एज 100% सैचुरेशन लाइन, दोनों ही फॉल्स। अब हम यहाँ पे कुछ दो केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 इज द, केस नंबर 1 में हम क्या बात करने वाले हैं कि 100% सैचुरेशन लाइन, सैचुरेशन लाइन और 0% एयर वॉइड लाइन, 100% सैचुरेशन लाइन और 0% एयर वॉइड लाइन, 0% एयर वॉइड लाइन आर सेम। ठीक है, तो 100% सैचुरेशन लाइन और 0% एयर वॉइड लाइन दोनों ही क्या है, सेम है। जैसे हम एग्जांपल्स लेके समझे कि S इक्वल टू कितना है, 0 एंड 0% इक्वल टू कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ईटा ए। ओके, तो ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय एस इक्वल टू 1। और इस कंडीशंस में ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू 1 माइनस 0 जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। नेक्स्ट ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू जी यूनिट वेट ऑफ वाटर and 1 plus WG, G यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस WG। तो ये क्या 100% सैचुरेशन लाइन और 0% एयर वॉइड लाइन क्या दोनों ही क्या सेम है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम यहाँ पे केस नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। केस नंबर 2 इज द कि 85% सैचुरेशन लाइन, 85% सैचुरेशन लाइन एंड 15% एयर वॉइड लाइन। ठीक है, 85% सैचुरेशन लाइन और 15% एयर वॉइड लाइन आर नॉट सेम, ये दोनों ही क्या सेम नहीं है। 85% एंड 15% एयर वॉइड लाइन आर नॉट सेम। तो इस कंडीशंस में S इक्वल टू 85%
एंड परसेंटेज ऑफ ईटा ए इक्वल टू 15%। ठीक है, तो 85% में ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय 0.85। एंड इस कंडीशंस में क्या होगा, 1 माइनस 0.15 जी यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, तो ये दोनों ही केस के बारे में हमने डिस्कस किए, और भी इसमें कुछ रिमेनिंग चीज़ें हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी ली जाती, प्रैक्टिकल कितनी हम कंसीडर करते हैं, एंड कौन कौन से फैक्टर्स कॉम्पैक्शंस को अफेक्ट करते हैं, टाइप ऑफ सॉइल क्या होती है, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।